डंका उन्हीं अंधभक्तों का बच रहा है जो इस देश के अंदर आरएसएस मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो गाय गोबर की सोचते हैं। ना उन्होंने शिक्षा से लेना, ना रोजगार से लेना, ना इस देश की महिलाओं से कोई लेना देना है। जो इस देश के अंदर शिक्षा की और मानवता की बात करने वाले, उससे कुछ इनका कोई लेना देना नहीं। ना विदेश नीति है ना देश नीति है। कुछ नीति नहीं है। कौन सी नीति पे चल रही है मोदी सरकार? ट्रम्प नीति पे चल रही है। अच्छा, वो दूसरों के घर से देख के ना उनसे एडवाइस लेके अंडर प्रेशर हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत, अकेला भारत, ये क्या सब? ओपीएम न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पिछले 2014 से बाद से लगातार विदेश नीति को लेकर के मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है और मीडिया के जरिए से भी हम सुनते रहते हैं कि विदेशों तक डंका बजा। लेकिन जिस तरीके से अब देश के बाहर हालात है, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध जारी है, जिसका सीधा असर हमारे देश पर हो रहा है। जनता पूरी तरीके से महंगाई की मार झेल रही है, सिलेंडर के लिए हाहाकार मच गया है। ऐसे में राहुल गांधी का बयान आता है कि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। तो क्या, जैसा राहुल गांधी ने कहा था कि 140 करोड़ लोगों को आपने गिरवी रख दिया है, क्या वैसा ही कर दिया गया है? और क्या पीएम मोदी की जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? सर, जैसे कि मैंने कहा, रणनीति को, विदेश नीति को लेकर के लगातार पीठ थपथपाई जाती है। ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है, पूरा असर जो है इस देश पर हो रहा है। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने सत्य कहा है और देश के हालात इस कदर हो चुके हैं। जब ईरान के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ है, वहाँ के राजा को मार दिया गया है और उसके बाद वहाँ की जनता जिस तरीके से उठ करके आई है, तो ये तो संभाविक है। वहाँ इक्वलिटी, भाईचारा और मानवता की बात को देखा जाता है। अमेरिका सबसे बड़ा अपने आप को तानाशाह है, वो आज उसकी तानाशाही कहाँ चली गई? ये तो इस देश के नहीं, तमाम देशों के लोगों जो आज युद्ध के अखाड़े में खड़े हैं, उनको सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका ने बोला तो वो कह रहा है हमने पाकिस्तान से युद्ध बंद करवा दिया। तो भाई आज कहाँ है वो? तो खुद वो युद्ध के अखाड़े में खड़े हैं। तो नरेंद्र मोदी को भी चाहिएगा कि एंट्री करे, लेकिन नहीं, इन्होंने इस देश को इतना गुमराह कर दिया, देश की जनता को इतना गुमराह कर दिया है कि हमारी जो सोच है वो सुबह से लेकर शाम तक की बच गई है। अब आने वाला ऐसा कोई समय नहीं है कि हम बड़े बड़े युद्ध जो चल रहे हैं, हफ्ते भर से युद्ध चल रहा है, लेकिन उन पे हम चर्चा करें। लोग देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन भारत की इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं बची है, इस देश का प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं बची है, लेकिन करें क्या? चुप्पी साधे हुए हैं। बोलने को मनमोहन सिंह को मोहन प्रधानमंत्री बोलते थे, लेकिन आज खुद मोहन बन के बैठ गए। वैसे लंबी लंबी हिंदू मुस्लिमों की बात आती है, जब चुनाव की बात आती है तो लंबी लंबी बातें छोड़ते हैं, लेकिन आज वो कहीं पर दिखाई नहीं भी जा रही है, वहाँ पर भी नजर नहीं आ रही। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने तो इस देश को हिंदू मुस्लिम में इस तरीके से बांट दिया है कि कहीं तो आजान के नाम पे, कहीं जो है नमाज के नाम पे, कहीं जो है जाट नॉन जाट और जो है ना हिंदू मुस्लिम करके बहुत बुरी हालात में छोड़ दिया है। इस देश के अंदर पहले बीएसएनएल को बेच दिया और आज जो है ना मीटरों के ऊपर जो स्मार्ट मीटर जो अब चर्चा चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, देखिए अब क्या होता है। वो अगर स्मार्ट मीटर जब आ गए तो जैसे उनको बीएसएनएल को ख़त्म करा है, इसी तरीके से हमारे जो और जो संसाधन हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर जो तना बना जोड़ के जो खड़ा किया था, उसका सबका ध्वस्त कर दिया गया। विदेश नीति का डंका यही था कि देखिए, दो देशों में लड़ाई हो रही है, असर हमारे देश पर हो रहा है, देश की जनता सड़क पर आ चुकी है, परेशान है। बिल्कुल। अभी तो देखिए, अगर ये मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ, अगर एक हफ्ता युद्ध चल गया ना भारत, ये अमेरिका और ईरान और चीन का, तो आप ये मान लेना कि यहाँ पे आपको गैस बंद हो जाएगी, पेट्रोल बंद हो जाएगा, और यही तानाशाह सरकार भारत में नरेंद्र मोदी की, यही आपको जेबों पर डकैती मारने का काम करेगी। तब आपका हिंदूपना कहाँ जाएगा? 60 रुपए बढ़ा दिया ऑलरेडी सिलेंडर। बढ़े, अभी और बढ़ेगा। अभी देखना, अगर ये 5 दिन युद्ध और चला तो इस देश के अंदर बद से बदतर हालात होने वाली हैं। रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, दुकानें बंद होती जा रही हैं। बिल्कुल। देखिए कितनी है, शिक्षा बंद कर दी। देखिए रेस्टोरेंट तो बंद होना ही है। जो तानाशाह सरकार सत्ता में बैठी है वो शिक्षा पे हमला कर रही है। जो आम जनजीवन
जिसको दिनचर्या चलती है उन पर सब पे हमला है। सब्सिडी का तो नाम आर्थिक मार देश पर पड़ गई ना, बिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात बिल्कुल करते हैं। पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की जनता अब इतनी समर्थ नहीं रही है, इतना मतलब ऐस आराम के उसमें चली गई है कि लड़ने का आप देख नहीं रहे। हम जंतर मंतर पर खड़े हैं। इस तानाशाही सरकार ने कितना लंबा चौड़ा जंतर मंतर होता था उसको कम किया, और आज हमने फैक्ट देखने को आ रहा है, आंखों के सामने है कि लोग इस जंतर मंतर को भी नहीं भर पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि लोगों को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से इतना कमज़ोर कर दिया कि ना तो वो चीन देखे, ना सऊदी अरब देखे, ना ईरान, ना अमेरिका, वो शाम के खाने की व्यवस्था पर निर्भर हो गए हैं। जिस तरीके से अनाज मीडिया में सुनते रहे डंका बज रहा है। डंका बज रहा, डंका उन्हीं अंधभक्तों का बज रहा है जो इस देश के अंदर आरएसएस मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो गाय गोबर की सोचते हैं। ना उन्होंने शिक्षा से लेना, ना रोजगार से लेना, ना इस देश की महिलाओं से कोई लेना देना है। जो इस देश के अंदर शिक्षा की और मानवता की बात करने वाले, उससे कुछ इनका कोई लेना देना नहीं। सर क्या कहेंगे, विदेश नीति को लेकर के मोदी सरकार अपना दम भरती है। आप देख रहे हैं वॉर दो देशों में चल रहा है, पीएम मोदी चुप है, देश की जनता जो है परेशान हो गई है क्योंकि युद्ध चल रहा है। देखिए मैम, मैं तो यही कहूँगा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और हम अपनी आज तक विदेश नीति की दम पर विश्व में पहचान दिलाई है हमारे पूर्व नेताओं ने, और हमें बड़ी इज्जत की दृष्टि से पूरे विश्व में देखा जाता है। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री आज ऐसे माहौल में भी एक ट्वीट तक कहकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं इनकी कूटनीतिक कमजोरी का दबाव है। देखिए, एक तो एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आ रहा है और वो बहुत ही घृणित है, बड़ा शर्मनाक है। आप के सामने तो मैं उसके विषय पे बात नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा। तो ऐसे घृणित व्यक्ति के साथ इनका नाम आ जाना और इस तरीके के बयान अमेरिका के राष्ट्रपति के इनके प्रति आ रहे हैं, उसके बावजूद एक शब्द ये नहीं बोल पा रहे, तो मुझे तो लगता है कि कहा जाता था डंका बज रहा है देश का विदेशों में, ऐसी नीति लेकर चल रहे पीएम मोदी। हाँ जी मैम, अगर अपने मुंह से ही मैं अपनी तारीफ करूं, जैसे कि आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं गांव से आया हूं, मैं कहूँगा मेरे पास 500 एकड़ ज़मीन है, मेरे पास इतने हाथी और घोड़े हैं, तो ये मैं अपने मुंह से कुछ भी बोलूं। डंका बजना तो हम तब मानते हैं जब हमारे इनकी इतनी विदेश यात्राओं का कोई रिजल्ट यहाँ दिखाई देता, तो कहीं कोई अपने मुंह से अपना, जैसे राहुल गांधी ने कहा था देश की जनता पूरे तमाम लोगों को गिरवी रख दिया। हम देख रहे हैं आज हमारी जनता परेशान है, महंगाई की मार झेल रही है, सिलेंडर के लिए सड़कों पर आ गई है। देखिए मैम, इन लोगों ने क्या हुआ कि अब जैसे हम रसिया से वहाँ से तेल ले रहे थे, तो इन्होंने अमेरिका के दबाव में आके वो अपना तेल का समझौता रद्द कर दिया। तो अगर इस तरीके की ये गलत नीतियाँ ये लोग मानते जाएंगे विदेशों के दबाव में आकर, तो आम जनता को ही परेशानी होगी। हमको नहीं बोल रहे पीएम मोदी तो कहते कि ना झुकता हूँ ना डरता हूँ। देखिए, अगर बोलने के लिए मैम सबसे पहली चीज़ है शिक्षा। अब शिक्षा जब व्यक्ति के पास होगी, उसके पास तमाम बिंदु होंगे बात करने के लिए। किसी भी मोदी के पास ना बिंदु है ना शिक्षा है। नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ उनके पास कोई शिक्षा नहीं है, क्योंकि उनके वीडियो वायरल और आपने देखा, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद में फिर उनकी डिग्री प्रकट हो जाती है अचानक से, और वो डिग्री उन हालातों में विदेश नीति फेल हो चुकी है जी, 100% जनता पे इसकी मार आ गई। इस समय बहुत जरूरी है कि एक बुद्धिमान सा नेता इनकी सत्ताधारी पार्टी का निकल के आए और अपना स्टैंड क्लियर करे। कौन लगता है तुम्हें, आपको इतना काबिल? मुझे इनके पास अगर होता तो निकल के आता, इनके पास तो कोई है नहीं। वहाँ तो पीएम मोदी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उन्हीं के नेतृत्व में। देखिए, एक हमारी उसकी एक सूक्ति है, एक उसकी उपनिषद की, उसमें एक सिद्धांत है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो ये तो उस सूक्ति का पालन कर रहे हैं अपने अंदर में। इन्होंने तो सोच लिया मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, और मैं न भूतो न भविष्यति मैं ही हूँ। तो इस तरीके का ये अशिक्षा का ही प्रभाव है मैम। शिक्षा वाला व्यक्ति, क्या कहेंगे, विदेश नीति का पीएम मोदी दम भरते थे कि सबसे अच्छी देश की विदेश नीति है। आप देख रहे हैं दो देशों में लड़ाई हो रही है, उसका असर देश पे हो रहा है। पूरा देश में हो रहा है, पूरा देश भ्रष्ट बना दिया मैडम ने। अब गैस की किल्लत हो गई है, तेल की किल्लत हो गई है, और किसी के उसमें नहीं वो कर रहा, अब किसी देश को वो कर रहा है। बार बार रूस, अमेरिका के कहने से रूस से तेल ले रहा है, अपना दम भी नहीं है, अब मैं सीधा तेल ले लूँ। किसके दबाव में है पीएम मोदी? रूस के दबाव है ना, अमेरिका के, अमेरिका ट्रम्प का दबाव है, उसका दबाव इतना है, हैक कर रखा है सारा देश ही। आप फेल हो गई है विदेश नीति पीएम मोदी की? देखिए, ऐसा है, एक्चुअल में विदेश नीति हमारी बीजेपी के पास थी ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं थी। 10-11 साल से डंका बज रहा है विदेशों में, डंका ये देखिए, झूठा और मिसगाइड करने का डंका है ये बोलते थे कि हमारे पास हर चीज़ का स्टॉक है। अभी आप एक लेडी हैं, आप बताएं आपका चूल्हा किस चीज़ से जलता है, पेट किससे भरते हैं आप?
इन्होंने सीधा मार कर दिया हमारे गैस सिलेंडर पे। 60 रुपए बढ़ा दिए और मिल भी नहीं रहा है। वो मिल भी नहीं रहा, वो तो आप बता सकते हैं, आप एक गृहिणी हैं, इसका जो एक्सप्लेन है वो मेरे से आप अच्छी तरह कर सकते हैं। तो मैं एक दूसरा ये है, इस सरकार ने जो अग्निवीर लगाया है वो सबसे डेंजरस है। क्यों? वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक उनका। तो आप कह रहे हैं ना विदेश नीति है ना देश नीति है। कुछ नीति नहीं है। कौन सी नीति पे चल रही है मोदी सरकार? ट्रम्प नीति पे चल रही है। अच्छा। वो दूसरों के घर से देख के ना उनसे एडवाइस लेके अंडर प्रेशर हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत, अकेला भारत, ये क्या सब? एक्सक्यूज मी मैम, देखिए एक एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन फाइल की वजह से हरदीप जी गए, आपको भी नॉलेज होगी, हरदीप जी गए, उन्होंने किसी को कुछ प्रूफ नहीं दिखाया। वो क्यों गए, क्यों गए, क्या कारण? बोला तो ऑफिशियल मीटिंग के लिए गया था। कहाँ पे? वहाँ पे अमेरिका में, एप्स्टीन के पास। वो क्या मीटिंग थी, क्या एजेंडा था, देश को बताया उन्होंने? आप कह रहे हैं फाइल बचाने के लिए, उसके राज बचाने के लिए 140 करोड़ का जो देश है उसको कहीं ना कहीं गिरवी रख दिया, जैसा राहुल गांधी ने भी कहा था। आप 40 कह रहे हैं, 140 करोड़ का, 144 करोड़ का पूरा देश हमारी बीजेपी सरकार ने और मोदी साहब ने ये गिरवी रखा हुआ है ट्रम्प के यहाँ। अभी दूसरा अनाज का ले लीजिए, मतलब हर वर्ग तंग है, चाहे वो छात्र हैं, चाहे फार्मर हैं, कुछ भी है। कौन से वर्ग के लिए काम कर रही है मोदी सरकार? ये दो ही वर्ग हैं, अडानी और अंबानी जी, दो ही वर्ग हैं। एक बात बताओ, जिसके लिए ये वर्क कर रहे हैं उनके लिए इन्होंने 140 करोड़ जनता का तेल निकाल दिया, और क्या करेंगे बताइए? यानी विदेश नीति कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। सर ने जैसे कहा, वो कह रहे हैं कि कभी विदेश नीति थी ही नहीं। हालांकि मीडिया के जरिए से देखिए, हर एक जितना भी विदेशी दौरा पीएम मोदी का रहा है उसकी बढ़ चढ़कर के कवरेज की गई, देश को बताया गया कि अब देश का डंका विदेशों तक बच रहा है। लेकिन जब अभी ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चढ़ गया है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं देश का तेल निकल गया है, क्योंकि देश की जनता पूरी तरीके से गैस के लिए, तेल के लिए हाहाकार करती हुई सड़कों पर नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर पर दिख रहा है कि विदेश नीति पीएम मोदी की बड़े सिरे से फेल हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।